स्वागत है दोस्तों बियॉन्ड फॉर्मूलाज विद कौस्तुभ में। आज हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी की। प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, प्रूफ दैट अंडर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग के टेक्स्ट बुक्स में मिलते हैं, रेफरेंस बुक्स में होते हैं, एग्जाम्स में भी 100% आते ही आते हैं। बट ज्यादातर बच्चे सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करते हैं इसको सॉल्व करने का, और वो मेथड है कौन सा? रट्टाफिकेशन मेथड। उसको घोल के पी जाते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक भी स्टेप आपके दिमाग से स्लिप हुआ, पूरे के पूरे नंबर्स चले गए। क्लियर? सो आज हम लोग उसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि बेहतर समझ में आएगा, मिस्टेक्स के चांसेस जीरो होंगे और मार्क्स भी नहीं कटेंगे। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी की। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी को समझने के लिए जो जरूरी है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक? तो पहले हम ये समझते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको आप a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, which can be expressed in the terms of a upon b, whereas irrational numbers are those numbers which can never be written in the form of a upon b. But condition क्या है कि a और b are a and b are co-prime integers. a और b क्या है? co-prime integers हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर ये co-prime integers क्या होते हैं? co-prime integers ऐसे integers होते हैं जिनका HCF क्या होता है बेटा? 1। जिनका HCF क्या होता है? 1। जैसे 2 और 3, HCF निकालो तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब क्या हुआ? और आसान भाषा में समझा देता हूं, यानी इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर है तो वो को-प्राइम इंटीजर्स नहीं होंगे। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर? और इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक? ये जो सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको मैंने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि होगा ये कि जब अपन लोग स्टेप वाइज समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, द अंडरस्टैंडिंग वुड बी बेटर। क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, assume that under root 2 is a rational number. रेशनल नंबर मतलब a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a by b क्या है? हमारे को-प्राइम इंटीजर्स है। क्लियर? सो रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। दिस इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देन अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a by b का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। जब स्क्वायर किया तो रूट 2 का स्क्वायर मिला 2, और a by b का स्क्वायर मिला मुझे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बहुत अच्छी बात हो गई। b और 2 को इंटरचेंज कर दिया, सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेप इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप। क्यों? क्योंकि यहां से हमें एक कंसेप्ट समझ में आता है जिसको फॉलो करना जरूरी है आगे सॉल्यूशन में। यहां लिखा है a स्क्वायर अपॉन 2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स that 2 divides a square, यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? तो अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 2 a स्क्वायर का फैक्टर है। क्लियर? अब अगर 2 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 a का भी तो फैक्टर होगा। कैसे? मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। देखो, लेट अस सपोज a का वैल्यू है 4, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ? 16। अब अगर आप 2 की बात करोगे तो 2 16 का भी फैक्टर है, और 2 4 का भी फैक्टर है। इट इज ट्रू। क्लियर? सो यहां से मुझे क्या मिला? 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्टेप 3 पे चलते हैं। तो अब अगर 2 a का फैक्टर है, इसका मतलब 2 can divide a, isn't it? अगर 2 जो है वो a का फैक्टर है, इसका मतलब ये कि 2 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है। हमने कर दिया। तो जब हम a को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक और थर्ड इंटीजर मिलेगा, उसको हमने क्या नाम दिया? c।
So in step 3 c is equals to a upon 2. स्टेप 4, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 को ही हमने रिपीट किया है। देखो स्टेप 2 में हमने स्क्वायर किया था बोथ साइड्स, स्टेप 4 में भी स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। सो जैसे ही हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, अगेन हमें क्या मिला, हमें मिला सी स्क्वायर is equals to a square upon 2, c square is equals to a square upon 4, 4c square is equal to a square। c और 4 c स्क्वायर और 4 को वापस से इंटरचेंज किया तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिली, 4c square is equals to a square। अब थोड़ा ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दो, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2b स्क्वायर। तो इस 2b a स्क्वायर की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, कर सकते हैं, ठीक। मुझे क्या मिला, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। क्या मिलेगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब मैं सब ये कैंसिल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहां से काट दो, क्या मिला, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अगेन 2 को नीचे लेके गए, अगेन 2 को नीचे लेके गए, तो ये तो वही वाली कहानी हो गई। जरा देखो, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2 और यहां लिखा है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 2। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आया कि जो 2 है वो b स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 जो है वो b का भी फैक्टर होगा। यही तो समझ में आया, पहले भी यही समझा था कि जो पहले वाले जो हमने समझा था, ये देखो मैं यहां बना देता, यहां कर देता हूं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। फिर इस इक्वेशन से समझ में आया नीचे 2 is a factor of b square, that means 2 is a factor of b। अब जरा थोड़ा सा रिवाइंड करो और लेक्चर की स्टार्टिंग में जाओ। हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने ये बात की थी जब हम को प्राइम इंटीजर्स की बात कर रहे थे कि ऐसे इंटीजर्स, ऐसे दो इंटीजर्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और उसकी वैल्यू हो 1, उनको हम बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। तो क्या a और b को प्राइम इंटीजर्स हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि a और b के दो फैक्टर्स हुए, एक 1, वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, और दूसरा इंटीजर हो गया, दूसरा जो कॉमन फैक्टर हो गया उनके बीच में, वो हो गया 2। यानी a और b हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो अगर a और b हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो हम उनको a बाय b के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। अगर हम उसको उस फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अज्यूम किया था वो तो सब गुड़ गोबर हो गया, isn't it? यानी हमने अपना assumption ही गलत ले लिया। assumption क्या लिया था? assume that under root 2 is a rational number, therefore under root 2 is equals to a by b, where a and b are को-प्राइम नंबर्स। अब हमने प्रूव कर दिया कि a और b को-प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इसका मतलब हमारा assumption भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और उसी को लैंग्वेज में आपके नोटबुक्स में लिखा जाता है जो हमें समझ में नहीं आता। उसका ब्रेकअप क्या है? ये है, इट इज क्लियर दैट a and b have 2 as a common factor, ठीक? So they are not co-prime numbers. This contradicts our assumption, hence under root 2 is an irrational number। ये है पूरा कंसेप्ट, ठीक? अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को बार बार आप रिप्ले भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक? और इसी तरीके के कुछ और कंसेप्चुअल वीडियोस मैं लेके आऊंगा टाइम टू टाइम, जो आपकी हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स को एंड इसके साथ साथ फिजिक्स को समझने में। थैंक यू।